चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। देखिए फैक्टर की यहां पर एक डेफिनेशन दी गई है। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कि जो भी फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के जो फैक्टर होंगे वो नंबर्स उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यहां लिखा मैंने 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 एंड 6 ये सारे नंबर जो हैं वो 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे जिसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा, या ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा आपका डिवाइड होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आता हो? 0 आता हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिया 4, तो 4 का क्या रहेगा? 1, 2 एंड 4। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या रहेंगे? 1, 2 एंड 4। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी नंबर आपके छोटे छोटे नंबर हैं। जैसे ही नंबर बड़ा आएगा तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पर देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, तो 15 के फैक्टर क्या हुए? एक तो आपका 1 होगा। ठीक है, 1 के बाद आपका रहेगा क्या? 3 रहेगा, जिसकी टेबल में जैसे ये 15 है, 15 जिस नंबर की टेबल में आते हैं वो सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 की टेबल में भी 15 आता है, तो ये भी आपका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट आपका 15 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस फैक्टर की कुछ क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, इसको देखते हैं यहां पर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर। चलिए आप देखेंगे पेज नंबर आपका 27 में, जो न्यू बुक है आपकी, न्यू बुक में पेज नंबर 27 देखेंगे तो नंबर बाय नंबर जो भी आपके पॉइंट है मैं वहां पर एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर यहां पर आप देखेंगे 1 देखिएगा, जो मैंने यहां पर एग्जांपल लिए हैं उसी से यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि जो 1 नंबर है वो सभी नंबर का क्या है? फैक्टर होता है। तो 1 नंबर, कोई भी नंबर हो आपका E to Z, 1 नंबर उसका फैक्टर जरूर होगा। तो वही आपका है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, मैं यहां पर नोट डाउन नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा। आप अपने बुक को सामने रखिएगा। ठीक है, और उसका पेज नंबर 27 को सामने रखिए। इसमें फर्स्ट दिया गया है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, जैसे देखिए मैंने 6 का निकाला था, तो 1, 2, 3, 6 ये इसके फैक्टर थे। चलिए मैं 5 का निकालता हूं। ठीक है, अभी इसमें आगे और पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, राइम नंबर। ठीक है, सभी इसमें आएंगे। तो नंबर बाय नंबर देखेंगे, जैसे पेज नंबर को हम लोग पलटेंगे ना, उसी टाइप से जो पेज पर जो भी रहेगा उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं अभी चलता हूं पेज नंबर 27 पे। तो इसका फर्स्ट क्या था? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 6 का मैंने यहां पर निकाल दिया। अब देखिए 5 का भी है। ठीक है, किसका है? 5 का। 5 में देखेंगे तो 5 के फैक्टर क्या रहेंगे? 1, 1 और 5। यहां पर भी आप देखिएगा आपका 1 तो सभी में फैक्टर है, तो 1 नंबर सभी नंबर का फैक्टर होता है। ये पहला पॉइंट आपसे कह रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो आपका, जैसे मान लीजिए 6 था आपका, 4 था, 15 था, तो इनके फैक्टर 1 भी हैं। इस तरह से 2, 3, 6 जो भी आपके फैक्टर आ रहे हैं वो भी रहेंगे। और अगर आप लास्ट वाला फैक्टर देखेंगे, जो लास्ट वाला फैक्टर देखेंगे वो इसी नंबर का फैक्टर है। देखिए
6 का है तो ये भी 6 है, 4 है तो ये भी 4 है, 15 है तो ये भी 15 है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो नंबर अपने आप का खुद का एक फैक्टर होगा। देखिए 15 का फैक्टर 15 है, 4 का फैक्टर 4 है, 6 का फैक्टर 6 है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, जैसे मैंने 4 का दिया था 1 2 4। देखिए ये नंबर अपने आप का इटसेल्फ फैक्टर है या नहीं है। 7 देख लीजिए, तो 1 और 7, देखिए ये भी इसका फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो जो नंबर रहेगा वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होगा। ये आपका पॉइंट नंबर सेकंड बोल रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है एवरी फैक्टर, जो भी फैक्टर होंगे ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। जैसे यहां पर देखिए 15 है, तो 15 के जो भी आपके नंबर यहां पे सामने आए हैं 1 3 5 और 15, तो 15 के जो भी फैक्टर हैं ये सारे फैक्टर इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, वही आपका पॉइंट नंबर थर्ड बोल रहा है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के जो फैक्टर है ना, एवरी फैक्टर मींस सभी फैक्टर, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, ये सभी डिवाइजर है किसके, 15 के। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर आपका 3। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। चलिए 4 देखिए क्या कह रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फैक्टर, ठीक है, सिर्फ फैक्टर की बात हो रही है। फोर्थ पार्ट देखिएगा, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। चलिए मैं यहां पर 15 का लिया, तो 15 क्या था 1 3 5 और 15, तो ये 16 का भी ले लेते हैं 1 2 4 8 एंड 16। एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 के देखिए ये फैक्टर है और 16 के ये फैक्टर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। एवरी फैक्टर इज लेस देन, जो सभी फैक्टर हैं वो इस नंबर से या तो लेस होंगे, लेस मींस छोटे होंगे, और इक्वल या इक्वल होगा। देखो इक्वल भी है, जैसे 15 है तो 15 है, इक्वल भी आ रहा है आपका, 16 है तो 16 है, या तो इक्वल रहेंगे या लेस देन रहेंगे। ठीक है, 16 का फैक्टर 16 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 15 का फैक्टर 15 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही 15 से बड़ा होगा तो मल्टीपल हो सकता है, लेकिन फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर की एक क्वालिटी और क्या है कि जो भी फैक्टर होंगे वो उस नंबर से या तो लेस होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका कह रहा था फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, जरा देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है। नंबर्स ऑफ, देखिए जो भी ये हाईलाइटेड लाइंस है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आप लोग अपने आप से रीड कर लीजिएगा। जरा ये देखिए फिफ्थ का ये वाला पार्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि कुछ नंबर जो है वो फिक्स होते हैं। जैसे अभी यहां पर मैंने देखा, मान लीजिए 8 लिया मैंने, 8 का रहेगा 1 2 4 और 8, ये आपके रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि जो 8 है, 8 के फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। कितने, 4 हैं। अब ये 4 से 5 नहीं हो सकते, तो ये कैसे है, फाइनाइट है। फाइनाइट मींस फिक्स है। ठीक है, तो 8 के फैक्टर फिक्स हो गए, 4 फैक्टर हैं। इसी तरह से 16 के फैक्टर आप देखेंगे तो 3 और 2 5 है, मतलब फाइनाइट है। किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे। चलिए अब मल्टीपल की बात करते हैं, तो मल्टीपल फाइनाइट होते हैं, सॉरी इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल आप मल्टीप्लाई करते जाइए उसी का, तो आपका वो इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके फिफ्थ तक जो भी आपको दिया गया था कि फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको पॉइंट यहां दिया गया। जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है वो आपका है मल्टीपल का, उसको बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। जब नंबर छोटे छोटे थे तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया क्योंकि आपको टेबल आती है। अब नंबर जब बड़ा होगा तो आप कैसे निकालेंगे, जरा उसको देखिए। अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 120 के फैक्टर निकालिए, किसके, 120 के।
तो कुछ बच्चों को जो टेबल आती है तो वो डायरेक्ट निकाल लेंगे, जब नहीं आती है तब देखिए कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं 2-3 एग्जांपल के ठीक है थ्रू आपको बताता हूं। जैसे 120 है, अब ये तो पता है कि 2 से जाएगा, लास्ट में 2 है, 3 से भी जाएगा क्योंकि इसका सम 3 हो जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, लेकिन और नंबर बीच में है वो उससे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो आपको ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आप देखेंगे सारे फैक्टर निकल के आपके आ जाएंगे। जैसे देखिए 120, कुछ लोग इस टाइप से जो एलसीएम निकालते हैं ना वैसे निकालते हैं, तो वो भी तरीका सही नहीं है, मैं बताता हूँ उससे। देखिए जैसे 120 है आपका, तो देखिए 120 आप क्या करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे 1 से जाएगा तो 1 × 120 करिए, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले तो हम लोग 1 को ही लिखेंगे। अब देखिए 2 से जाएगा, 2 करिए, 2 × अब 2 × यहां पर क्या आएगा, देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। तो 120 है, 120 तो 2 × क्या होगा, 60 होगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब मैं धीरे धीरे नंबर लेके चलूंगा जिससे ये डिवाइड होता है 120, ठीक है। तो आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो मैं आपको अलग वीडियो में भी समझाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर 2 रखा, जैसे यहाँ पे 1 2 4 रखता था वैसे ही आप यहाँ पे रखा जाइए। अब इसके बाद यहाँ नंबर क्या आएगा, उस बच्चों को डाउट होता है, तो कुछ नहीं करना, जो आप नंबर यहाँ पर रखेंगे उस नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 और 0, तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका फैक्टर ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, अपने आप फैक्टर निकलते चले जाएंगे। फिर से जरा देखिए, ये आपका डिवाइड जैसे 1 से हुआ, 2 से हुआ, अब क्या ये 3 से होगा, 3 से भी होगा, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 4 12 और 0, तो 40 रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए 120, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 4 से करेंगे, जब 4 से करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो 4 3 12, ठीक है, तो 30 टाइम्स जाएगा, तो 30 यहां लिखिए। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पर। अब चलिए, अब 120 का किससे करेंगे, 5 से चेक करेंगे, तो 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में आपका 0 है, तो चलिए चेक करते हैं। तो 5 2 10, 2 आया, 2 बचा, 5 4 20। जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 लिख के 120 से जो यहां पर आएगा नंबर उसको यहां लिख देना है, ये हो गया। अब 6 से देखते हैं, तो 6 × तो 6 2 12 और 0 हो गया। 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, 8 से चेक कर लेते हैं, हाँ 8 से भी जाएगा। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, 8 × तो 8 बन जा 8, ठीक है, 4 बचा, 8 5 20, सॉरी 8 5 40, 8 बन जा 8, 4 बचा, 8 5 40। चलिए ये आपका हो गया। 8 से गया, 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा, तो 120 इक्वल टू 10 × क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब देखिए 15 से भी जाएगा आपका, लेकिन 15 आपका यहाँ पर हो चुका है, 15 × 8 भी आपका आ जाएगा। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 12 और 10 किया तो आपका ये आया। उसके बाद जरा और देखिए, किसी और से जाएगा, 12 से 8 था, 10 से चला गया, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा, तो 12 पहले से आपका यहाँ पर जो नंबर पहले से आ चुका है, चाहे वो इधर आए चाहे इधर आए, उससे नहीं करना आपको, ठीक है। 12 के बाद आप देखिए 15 भी आपका देखिए आ चुका है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से अब आपका कोई नंबर नहीं बचेगा, मेरे हिसाब से नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे आपने ये किया 10 2 देखिए 10 और 12 किया तो 120 आ गया। अब यहां से आपको फैक्टर निकाल लेने, क्या निकाल लेने, फैक्टर निकाल लेने, ठीक है। चलिए इस नंबर को भी आप देखिए, 120 आ रहा है, 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, 24, अब ये कम होता जाएगा। आपका यहाँ पर देखिए 12 आ गया, क्या आ गया 12। अब 12 से और कम क्या होगा, 10 होगा, 10 आपका यहाँ पे आ गया। 12 से और कम क्या होगा, 8 होगा, 8 भी आपका आ गया। अब इससे ज्यादा फैक्टर आपके नहीं बनेंगे। अब जो भी यहाँ पर फैक्टर आए हैं उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे 120 का देखिए 1 है,
फिर आपका 2 है, फिर 3, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 के बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपका 10 है, ठीक है। 10 के बाद अब यहां से उल्टा आइए, 12 है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 24, फिर आपका 30, ठीक है। 30 के बाद 40, 60, 120। चलिए यहां लिखता हूं 40, 60 और 120। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका इवन नंबर होगा, जब भी आपका इवन नंबर होगा, तो जैसे उसका हाफ आता है 60, उसके बाद कोई भी फैक्टर आपका नहीं बनेगा, डायरेक्ट वही नंबर बन जाएगा जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जब आपका नंबर बड़ा होता है, क्योंकि छोटे नंबर में आपको टेबल याद रहती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन जैसे नंबर बड़ा रहेगा आपको तुरंत यहाँ पर डाउट होगा कि कौन कौन से नंबर आएंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, छोटी छोटी टेबल से आप निकालिए और इससे इसका डिवाइड करिए, वहां पर नंबर लिखिए ये वाला, ठीक है। सारे फैक्टर आपके निकल के आ जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा रेज करते हैं। चलिए एक नंबर लेते हैं यहां पर, कितने का, चलिए 218 ले लेते हैं। 218 का आपको फैक्टर निकालना, ठीक है। ये नंबर थोड़ा आपको ठीक लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 रहता है तो वो थोड़ा आसान होता है निकालना। 218 के फैक्टर निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो 218 है ना, 218 का क्या करेंगे, देखिए आखिरी में आपका 8 है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे। अब यहां पर क्या आएगा, तो आप इसका डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 0, ठीक है। डिवाइड जाएगा नहीं, 2 9 जा 18, ये आपका 109 आ गया। अब क्या है आपका, देखिए 3 से जाएगा, 3 8 11 नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ नंबर ठीक रखते हैं, ये थोड़ा और लग रहा है आपका, ठीक है, थोड़ा अलग रखते हैं इसका, 0 कर लीजिए इधर। यहां पर भी चलिए 220 कर लेते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा मेरा मोटिव है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो नंबर ऐसे रखें जिसमें कुछ फैक्टर बने, ठीक है, इसमें ज्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे। चलिए 210 रखते हैं, 2 का डिवाइड किया 110, ये आपका आया। ये 2 से गया आपका, क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, देखिए 4 आपका टोटल आ रहा है। आप देखिए 5 से जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है 0, ठीक है। तो 5 से देखेंगे, तो 5 4 या 20, 2 बचा 5 4 या 20, ठीक है। चलिए 6 से देखते हैं, तो 6 से नहीं जाएगा क्योंकि जब 3 से नहीं जा रहा तो 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं जाएगा। 8 से देखेंगे, 8 2 जा 16, 8 से भी नहीं गया, ठीक है। 9 से देखेंगे, 10 से जाएगा आपका, 220 इक्वल टू 10 इंटू 10 2 जा 20 और 10 2 जा 20, ठीक है, ये आपका आ गया। 11 से जाएगा, हाँ 11 से जाएगा, देखिए 11 इंटू 11 2 जा 20, सॉरी 11 2 जा 22 और 0, ये आपका आ गया। उसके बाद देखिए किससे जाएगा ये, ठीक है, 11 हो गया, 13 14 15 से जाएगा, 15 बन जा 15, 15 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो यही कुछ आपके इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से नहीं जा रहा आपका, 20 के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 19, ठीक है, 18 15, ये आपका नहीं बनेगा, 16 भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे नंबर ये कम होते जाते हैं तो आपको आसान होता है चेक करने में कि जाएगा कि नहीं जाएगा। 20 से छोटे आप देखेंगे, 90 से जाएगा नहीं, 18 16 17 किसी से नहीं जाएगा, 15 भी नहीं आपका जा रहा है, ठीक है, 15 जाएगा। 15 के बाद आपका 14 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा, 12 से नहीं जा रहा, और 1 और फिर आपका 11 तो देखिए फिर से वही आपका रिपीट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यही आपके फैक्टर रहेंगे, तो 2 5 10 11 11 के बाद देखिए यहां से रिपीट करिए, 20 22 44 और 110, ये आपके हो गए, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, एक और देख लेते हैं बस, ठीक है। चलिए जैसे मैंने यहां पर देखा 140,
140 का देखिए, तो 140 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू, तो 2 7 जा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 1 फैक्टर तो होता है, तो 1 का मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया था, लेकिन 1 तो सभी में होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 2 का किया 70 आया, फिर क्या करेंगे जरा देखिए, 3 से होगा नहीं, 4 से हो जाएगा आपका, 4 3 जा 12, 2 बचा, और 4 5 जा 20, ठीक है। चलिए अब 5 का देखते हैं, 5 का देखेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, 5 हो गया आपका। 6 से जाएगा तो देखिए 2 से गया, 3 से नहीं गया तो 6 से नहीं जाएगा, 6 7 8 से जाएगा, तो 8 बन जा 8, ठीक है। आपका क्या बचा, 6 नहीं जाएगा। 9 10 से जाएगा तो 140 इक्वल टू 10 इंटू 14, ठीक है। 10 से 12 से जाएगा, 12 जाएगा नहीं, 13 14 से जाएगा, ठीक है। तो 14 वाला आपका यहाँ पर आ ही गया, तो 14 हमको नहीं निकालना है, ठीक है, 14 नहीं निकालना है। 14 के बाद देखिए, अच्छा ये 7 से और जाएगा, तो पहले 7 वाला हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 7 से जाएगा तो 7 रहेगा और 20 रहेगा, उसके बाद 14 से कर देते हैं, 14 का 10 से आ जाएगा, या 10 से कर दीजिए पहले, ठीक है। चलिए 10 आ जाएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे ही आपका 10 14 आया, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, 13 जाएगा, 14 से जाएगा, तो 14 आपका आ चुका है, ठीक है। अब ये 14 आ गया, अब ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो 14 से छोटा क्या आएगा, 12 11 13 इस टाइप से आएगा, तो फिर से 10 आ गया, तो 10 आपका यहाँ पर आ ही गया है, तो अब आपके कोई फैक्टर नहीं होंगे। चलिए 2 4 5 7, उसके बाद 10, फिर आपका 14, फिर आपका 20 के बाद 28, फिर आपका 20, ये 35 के बाद 70। जब हाफ आ जाता है तो जस्ट उसके बाद लास्ट वाला ही नंबर आता है। तो ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं जब आपका नंबर बड़ा होगा। फिर से देखिए, छोटे छोटे नंबर से निकालना है, फिर यहाँ पर देखिएगा 10 आया, अब यहाँ पर भी 14 आ गया, अब इसका डिक्रीज होगा 14 13 20, इस तरह से 10 आपका, और आपका 10 यहाँ पर आ ही रहा है, तो यहाँ से फिर आपका रिपीट होता जाएगा। तो अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे नंबर ये डिक्रीज होंगे वैसे वैसे नंबर ये इंक्रीज होंगे। जब आपका तो इसमें मैच कर जाएगा, जैसे देखिए 20 था 11 था, अब 20 से छोटा 19 18 17 से नहीं जाएगा ना, और जब 11 आ जाएगा अपने आप, तो 11 के बाद अब कोई भी आपको नहीं निकालना है, क्योंकि ये पहले से आप निकाल चुके हैं। तो ये आपका था फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, फैक्टर कैसे पहचानते हैं। अब आपका रहेगा मल्टीपल, तो मल्टीपल हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को कैसे पहचानते हैं, और फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर कैसे निकालते हैं, छोटे नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने बड़े नंबर का 3 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।